के प्रसंग में इसी भाव की पुष्टि कर रहे थे हम कि वेद जो हैं वो भले ही कितने भी रूपों में कहें आपको यज्ञ करो, ये करो, तीर्थ यात्रा करो, ग्रहण के समय पर ये नियम अपनाने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन वास्तव में यज्ञ इन सब वस्तुओं के प्रति हमको अग्रसित करने को केवल संकेत में कहता है। लेकिन वेद का पूर्ण रूपेण भाव यही है, जो सुख होत गोपाल ही गाए। ये जितने भी नियम हैं, जप है, तप है, व्रत है, आसन है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अत्यंत नियमावलियों का जो ये भक्ति का स्वरूप है ना, सुबह उठ करके इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, इतने सोमवार के दिन शंकर जी को ये करना है, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, बुधवार को ये करना है, ये सारे नियम जो हैं वेदों ने जिनका कभी कहीं कहीं उल्लेख किया है। आविर्होत्र योगेश्वर कहते हैं परोक्षवादो वेदोयम, वेद परोक्षवादी है, मतलब वेद कहेगा ऐसा करो, लेकिन वो इशारा कर रहा है आपको कि करो भले ही ऐसा, लेकिन मूल में हरि का स्मरण ही श्रेष्ठ है। वेद ने कहा ये नियम का पालन करो, और यदि आपने उस नियम का पालन तो किया लेकिन हरि गुणगान नहीं किया, गोपाल का स्मरण नहीं किया, तो उस नियम को करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपसे नियम छूट गया, नियम भले ही छूट जाए लेकिन ठाकुर जी का स्मरण हो जाए, तो उस नियम से भी श्रेष्ठता ज्यादा बढ़ जाएगी हरि का स्मरण करने से। तो परोक्षवादी वेदोयम, और इसके रूप में उदाहरण मैंने क्या दिया था कि मां बालक को जब औषधि देती है तो प्रलोभन में चॉकलेट टॉफी साइड में रखती है, बोले तू दवाई खाएगा तो तुझको ये खाने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये समस्त नियमावली जो है, तीर्थ यात्रा जो है, जप, नियम, आसन, ये सब तो प्रलोभन के कारण है, लेकिन वास्तव में औषधि तो हरिनाम ही है, कृष्ण स्मरण ही है। सो सुख नाहि किए जप तप के, कोटिक तीर्थ नहाए। जप तप और तीर्थ याटन करने से भी वो सुख की प्राप्ति नहीं होती जो सुख श्याम सुंदर के सामने उन्हीं का नाम गुणानुवाद गाने में होती है, उनके मंगल में स्मरण में होती है। वो सुख कहीं नहीं है। ऐसे श्री सूरदास जी के मंगल भाव से आज की कथा का प्रारंभ हुआ। 9 योगेश्वरों में अब तक हम 8 योगेश्वरों के भाव श्रवण कर चुके हैं। राजा निमि सामने बैठे हैं और प्रश्न करते जा रहे हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में योगेश्वर यहां पर कह रहे हैं। राजा ने 9वें योगेश्वर जिनका नाम है करभाजन, करभाजन से प्रश्न किया है, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निमि प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। तो राजा निमि करभाजन से पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। वे कह रहे हैं, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिनः पूज्यते तदिहोच्यताम्।
किस किस काल में भगवान कौन से वर्ण में प्रकट होते हैं, कौन से रंग में प्रकट होते हैं, प्रत्येक युग के बारे में हमको बताइए। और प्रत्येक युग में मानव का स्वभाव कैसा होता है, सतयुग में कैसा होता है, त्रेता में कैसा, द्वापर में कैसा, कलिकाल में कैसा, और प्रत्येक युग में मानव के कल्याण का साधन क्या है। 9 ऋषि थे ना, 9 योगेश्वर थे, 8 से पूछ चुके, तभी राजा निमि ने देखा अंतिम बचे हैं, तो अब इनसे एक ही प्रश्न कर सकते हैं। तो एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न कर लिए उन्होंने कि महाराज ठाकुर जी का वर्ण कौन कौन से होते हैं, मानव का स्वभाव कैसा होता है, और मानव के कल्याण का साधन चारों युगों में कौन कौन सा है, सतयुग में मानव कल्याण कैसे होता है, त्रेता में आदि, वो सब यहां पर प्रश्न किया गया और करभाजन योगेश्वर उसका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले सतयुग का वर्णन कर रहे हैं। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वक्ललांबरः कृष्णाजिनोपविताक्षान् बिभ्रद्दंडकरमंडलू। ठाकुर जी सतयुग में कैसे रंग में प्रकट होते हैं, ठाकुर जी का वर्ण कैसा होता है। तो कृते शुक्लश चतुर्बाहु, ठाकुर जी सतयुग में श्वेत रंग के होते हैं। ठाकुर जी का जो कहा जाए, जो उनका कॉम्प्लेक्शन होता है वो सफेद होता है, इसलिए एक श्लोक गाया जाता है। वैसे ठाकुर जी श्याम वर्ण के, सब जगह श्याम 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 ही कहा गया है, लेकिन एक श्लोक में कहा जाता है शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। ठाकुर जी को कृष्ण वर्णम नहीं कहा गया, शशि वर्णम, शशि यानी चंद्रमा। ठाकुर जी सतयुग में कैसे होते हैं, बोले चंद्रमा के वर्ण के होते हैं, बिल्कुल गोरे। कई मंदिरों में महाराज जी जाते हैं तो वहां पे जब जयपुर से लोग अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सुंदर स्थापना करते हैं, तो यहाँ पे तो व्हाइट मार्बल का खूब बढ़िया काम उससे, तो कई लोग कहते हैं हमको श्याम वर्ण के ठाकुर जी चाहिए, तो ठाकुर जी का रंग तो श्याम है ना। मैंने कोई नहीं, आपके यहाँ ठाकुर जी सतयुग के पधारे हैं, ये शुक्ल वर्ण के हैं, शुक्ल वर्ण के ठाकुर जी। तो सतयुग में ठाकुर जी का वर्ण कैसा होता है, शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण के होते हैं। पधारो अंकुश, विराज। भगवान हंस उदाहरण के रूप में कहे गए। हंस भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के हैं। भगवान ऋषभ, उनका भी वर्ण श्रीमद् भागवत में श्वेत वर्ण बताया गया। और कपिल भगवान, उनका भी वर्ण श्वेत बताया गया। तो ठाकुर जी सतयुग में श्वेत वर्ण के होते हैं, शुक्ल वर्ण के होते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न क्या किया गया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है सतयुग में। एक बात कह दें, यदि जो स्वभाव यहां पर बताया जा रहा है सतयुग के मनुष्यों का, यह स्वभाव यदि कलिकाल में भी किसी में हो तो वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का है। श्रीमद् भागवत में कलिकाल को केवल 5 स्थानों पर बताया गया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान पहले बताए गए। और पुनश्च याचमानाय जात रूप, ठाकुर 5वां स्थान क्या बताया गया, बोले अनीति का धन। तो पहला स्थान कलियुग का कौन सा है, द्यूतम यानी कि जुआ। लोग प्रश्न करते हैं कि जुआ खेलने में बुराई क्या है। आदमी अपना कमाता है, अपना खेलता है, उसको सुख मिलता है, आप इसमें पाप क्या हो गया। दीपावली के दिन खूब जुआ चलता है, जयपुर में भी खूब खेलते हैं लोग, और खास करके वैश्य समाज के लोग तो खूब खेलते हैं। वो खेल नहीं है, वो पाप है। लक्ष्मी हम सबके जेबों में विराजमान है, घरों में विराजमान है, भगवान नारायण की पत्नी है, हमारे गोविंद देव जी की सहचरी है लक्ष्मी, चरणों में विराजती है।
ठाकुर जी ने कृपा करके हम सबको लक्ष्मी प्रदान की है और लक्ष्मी को कह करके भेजा है कि इनको सुख दो, इनको शांति दो, इनको सुगमता दो ताकि मेरा भजन कर सकें। लेकिन उसी लक्ष्मी का प्रयोग हम उसको दाव पर लगा देते हैं, तो किसी की पत्नी को दाव पर लगाओगे उसका पति छोड़ेगा फिर आपको। लक्ष्मी को दाव पर मत लगाइए, लक्ष्मी को कृपा समझ करके उसका प्रयोग कीजिए। ठाकुर जी ने कृपा के लिए उसको भेजा है। तो द्यूतम, जुआ खेलना पाप है। दूसरा पानम, मदिरा सेवन करना। और केवल मदिरा सेवन नहीं, जिह्वा को जो वस्तु नहीं देनी चाहिए उन वस्तुओं को जिह्वा पर धारण करना, ये सब पानम में आते हैं। लोग मदिरा पान नहीं करते तो मीड़ मीड़ के खाते, मदिरा पान नहीं करते तो 3 इंच की सिगरेट पीते हैं। ये सब पानम के भीतर आते हैं। इनका सेवन करना भी पाप के समान है। क्यों पाप है? मदिरा सेवन का पाप क्यों बताया गया? जिह्वा आसन है किसका? सरस्वती का। और यदि हमें पता हो कि ये आसन सरस्वती का है तो हम क्या करेंगे? उसको शुद्ध करेंगे, उसको स्वच्छ करेंगे। सरस्वती विराज रही है, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। लेकिन कहीं सरस्वती विराज रही हो, अम्मा मदिरा का अभिषेक करें? सरस्वती कभी नहीं विराजेगी ऐसे आसन पर। जिह्वा सरस्वती का आसन है, इस आसन पर वही वस्तु का सेवन करना चाहिए जो उनको अर्पित की जा सके। और दूसरी बात, ये देह देवालय है, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तन तो मंदिर है और इस मन में भी हृदय है वृंदावन, और मन के वृंदावन में बसे हैं कौन? श्री राधा रमन। जब हमें पता है कि हमारे हृदय में श्री राधा रमन जी विराज रहे हैं, तो ऐसी वस्तु का सेवन जो हम मंदिर में नहीं प्रवेश करवाते, जिस वस्तु का, उस वस्तु का प्रवेश अपने शरीर में क्यों? ये भी देवालय है, उसको प्रविष्ट मत होने दो। तो पहला स्थान कलयुग का जुआ, दूसरा स्थान कलयुग का पानम, तीसरा स्थान कलयुग का हिंसा। द्यूतम पानम स्त्री, पराई स्त्री संग। तीसरा स्थान है एक पत्नी व्रती होते हुए अन्यत्र किसी के प्रति भाव प्रकट करना है, वो भी कलिकाल का स्वरूप है। अग्नि की साक्षी मान करके हमने किसी का वर्ण किया है, अब जीवन भर वही हमारे सब कुछ होने चाहिए, उसके अत्यंत, उसके अतिरिक्त किसी और के प्रति भाव रखना वो पाप है, कलयुग है। तो द्यूतम पानम स्त्री, चौथा है सूना, यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, अभद्र बोलना। कई लोग होते हैं वो बोलते, साधारण भी बोलते हैं तो गाली के बिना बोलते ही नहीं है, उनके मुंह से गाली निकलेगी तभी आगे का शब्द होता है। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सूना, उसमें भी कलिकाल का निवास है। और पांचवा स्थान बताया गया अनियति का धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ा, केवल बैठ गए और धन की आगमन होता रहे, ऐसे धन को भी कलिकाल का रूप बताया गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी के घर पर प्रसादी पाने के लिए भी जाते हैं तो वहां प्रसादी पाने के पहले या बाद में थोड़ा या तो कीर्तन कर दो या प्रवचन कर दो। क्यों? बोले आपके श्रम का आपको मिलेगा। फिर यदि बिना आपने कुछ कहे, बिना कीर्तन किए, बिना प्रवचन किए सीधा प्रसाद पा लिया तो वो भी अनीति का माना जाएगा। इसलिए 2 क्षण कुछ कीर्तन आदि करा करके तब जल ग्रहण करो, तब कुछ पाओ। तो ये 5 स्थान कलिकाल के हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बचा हुआ है तो कलयुग में है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में 6वां कोई स्थान बताया ही नहीं जहां पर कलयुग हो, केवल 5 स्थानों पर कलयुग है। फिर भी आश्चर्य की बात है लोग कितने पाप करते हैं केवल 5 स्थानों की वजह से। इनके अतिरिक्त हर स्थान पर ठाकुर जी विराज रहे हैं।
इसलिए 5 स्थानों से बचो। तो यहां पर सतयुग में मानव के स्वभाव का वर्णन किया गया है। सतयुग में ठाकुर जी शुक्ल वर्ण के होते हैं। दूसरा प्रश्न था कि मानव कैसा होता है, तो मानव का वर्णन किया गया। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदः समा यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सतयुग के मानवों का स्वभाव कैसा होता है? पहला, शांता, ज्यादा बोलते नहीं है सतयुग के लोग। कई बार ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर सफर में बगल में बैठ जाए तो महाराज पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है हमारी, उसकी बातें सुन सुन करके। अरे थोड़ी देर तो मौन रहे, थोड़ा शांत हो जा भाई, कैसे भी थोड़ा चुप बैठ। नहीं, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने से जिह्वा में 2 दोष आते हैं। पहला दोष असद भाषण, बहुत बोलने से जिह्वा में झूठ प्रकट होने लग जाता है। और बहुत बोलने से दूसरा दोष क्या आता है? शब्द का सार तत्व नष्ट हो जाता है। फिर आदमी कितनी भी विशेष बात कह रहा हो, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं रह पाता। इसलिए हमारे यहां मौन का भाव बताया गया। मौने च कलहो नास्ति। मौन रहने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? बोले लड़ाई नहीं होती कभी भी। महाराज आज की डेट में, आज कलिकाल में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? वाणी का वज्र। कलयुग के प्रारंभ में श्री परीक्षित जी महाराज को किसी विशाल गदा से या विशाल किसी तलवार से या किसी शस्त्र से कोई प्रहार नहीं हुआ। वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी का वज्र, ये सबसे खतरनाक है। वाणी, हमने कुछ नहीं किया भैया, निकाल दूं इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? वाणी का वज्र। एक साधारण पुरुष को यदि असद भाषण भी यदि मैं कर दूं तो मेरे असद भाषण से वो भयंकर कोपायमान भी हो सकता है, अपने जीवन को उल्ट पुल्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सुनने में आता है किसी ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? बोले रात को माता पिता ने डांट दिया, केवल इतनी बात से सुसाइड। केवल वाणी का ठेस भी सहन नहीं कर पाया आपका हृदय। सबसे बड़ा वज्र ही वाणी है कलिकाल में। तो शांता, सतयुग के लोगों में सबसे पहला गुण है वो शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। दूसरा निर्वैराह, किसी से बैर नहीं करते। लेकिन हमारे कलिकाल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मानव अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? वो इतना बढ़िया क्यों है? वो इतना सुंदर क्यों है? वो इतना बढ़िया काम कैसे कर लेता? उस पर इतनी बढ़िया गाड़ी कैसे? उसका इतना बढ़िया घर कैसे? अपने दुख से दुखी नहीं है। मेरे घर में कोई कमी चल रही है वो तो बाद की बात है, सामने वाले के यहां इतनी उपलब्धियां कैसे हैं, उससे दुखी है। लेकिन सतयुग के लोग ऐसे नहीं होते। सतयुग के लोग निर्वैरम, किसी से बैर नहीं रखते, सबसे प्रेम भाव रखते हैं। श्रोहिदः, श्रोहिद होते हैं, सबके लिए उज्जवलता की भावना रखते हैं। सब बढ़िया हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जिन माता ने जन्म दिया उन माँ का मंगल हो रे। जिस पृथ्वी ने अन्न दिया उस भूमि का मंगल हो रे। जिस सूरज ने प्रकाश दिया उस सूरज का मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। हम हिंदू हैं, हमारे यहां कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो उससे पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक, उसके चारों खाने बराबर के होते हैं, चारों जो डंडे बनाए जाते हैं वो भी समान होते हैं और 4 दिशाओं में होते हैं।
स्वस्ति यानी कल्याण, का माने करने वाला, इसलिए उसका नाम है स्वस्तिक, सबका कल्याण करे। तो सतयुग के लोगों का गुण क्या है? सुहृदः, सबसे प्रेम रखते हैं। और अंतिम गुण क्या है? बोले समा, वो समान रहते हैं। कोई माला पहना दे तो उसके प्रति ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई गाली दे दे तो उसके प्रति ज्यादा क्रोध नहीं। ये सतयुग के लोगों का गुण है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा गया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वाद सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संसार में आकृष्ट करने वाली दो वस्तु हमारे भीतर होती हैं। क्रोध बहुत है तुम्हारे अंदर ना, ये बहुत है। मंदिर में जाकर के कई लोग महाराज जी कान पकड़ के ठाकुर जी के आगे ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ नहीं, जो कान पकड़ते हैं, मैं कई बार देखा है। तो सूरदास जी की पंक्ति आती, पात्मा, मेरी आत्मा भी पापी है, पाप संभव, और संभवतः पाप करके आया हूं और आपके दर्शन करने के बाद फिर पाप करने जा रहा हूं। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीक त्राहिमाम। ये सब जो पाप का जंजाल है आपने बिछाया है, मैं जानता हूं ये पाप मैं नहीं करता, आप करवाते हो मुझसे। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरो हरि, मेरे सारे पाप हरो। लेकिन ठाकुर जी के सामने कान पकड़ने वाला व्यक्ति वो क्योंकि ऐसा बताते हैं कि मानव के अंदर दोष कितने, ये दो ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा नहीं जानता। मेरे अंदर दोष कितने ये मैं जानता हूं या गोविंद देव जी जानते हैं, और किसी को नहीं, ना मैं पता चलने दूंगा कि मुझ में दोष क्या है। इसलिए ठाकुर जी के सामने अपने आप प्रकट होता है कि प्रभु क्षमा करो, आप सब जानते हो मैं कैसा हूं, संसार को दिखा रहा हूं मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, लेकिन मेरी वास्तविकता आप जानते हो मैं कैसा हूं। इसलिए हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं ठाकुर जी के आगे। लेकिन वही व्यक्ति जो ठाकुर जी के आगे कह के जा रहा है कि कौन कुटिल खल कामी मौसम, मेरे अंदर ये अवगुण है, उन्हीं अवगुणों को मंदिर के बाहर निकलते कोई कह दे, बुरा मत मानना, तुम में ना क्रोध बहुत है, लोभी हो तुम, तो पत्थर ढूंढोगे इसका मूड फोड़ दूं। कैसे बोल दिया इसने? ठाकुर जी के सामने स्वयं स्वीकार किया हमने, लेकिन वही सत्यता कोई मानव बोल दे तो हमें क्रोध आ जाता है। एक और स्वभाव बताऊं, जो कमी मानव में नहीं होती, सामने वाला वो कमी कह दे ना, तुम में ये कमी है, तो हमको बुरा नहीं लगता, अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन कोई कमी बता दे जो हम में है, तो हमको गुस्सा ज्यादा आ जाता है। हमको ये लगता है इसको पता कैसे चल गया, ये बोल कैसे रहा है इस बात को, उससे क्रोध ज्यादा आता है। तो कल को किसी को कुछ कहो और वो क्रोध करने लगे तो समझ जाना निश्चित है इसके अंदर ये दुर्गुण। समा, सतयुग के लोग सम रहते हैं, उनके भीतर सबके प्रति कोई क्रोध नहीं है किसी के प्रति, सम। और सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? 3 प्रश्न है ना, ठाकुर जी का वर्ण, मानव का स्वभाव और भगवत प्राप्ति का साधन। तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? बोले यजंती तपसा देवम समेन समेन च दमेन च। यजंती तपसा देवम, सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन है तपस्या। सतयुग में प्रत्येक राजा को, प्रत्येक व्यक्ति को एक समय के बाद घर त्याग करके वन में जाना पड़ता था, हिमालय में जाना पड़ता था, अलग अलग प्रकार से शरीर को कष्ट देते हुए भजन करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के कल्याण होता था। सतयुग में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, भयंकर कठिन। श्री ध्रुव जी महाराज के विषय में प्रसंग में आता है कि जब ध्रुव जी को 5 महीने में भगवान मिल गए, तो ध्रुव जी को जैसे ही भगवान मिले तो हिमालय पर बैठे हुए सब संत महात्मा अपने अपने कमंडल उठा करके घर को लौटने लगे। किसी ने पूछा कहां जा रहे हैं महाराज सब लोग? बोले कि भगवान पक्षपाती हैं, हम इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं और हमको दर्शन नहीं दिया। वो राजा का बेटा है ना, धनवान है, सुंदर है, उससे बहुत सारी सेवा ठाकुर जी को प्राप्त होंगी, इसलिए उसके प्रति आकृष्ट होकर 5 ही महीने में उसको दर्शन दे दिया। और हम यहाँ घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई,
साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। कल इस कथा के एक श्रोता से और मिले हम। ये जहां कथा चल रही, अब तो मैं बता दूं कहां से, कनक वृंदावन में चल रही है। 7 दिन से मैं बोले ही नहीं रहा था नाम, यानी कि कहीं बहुत भीड़ ना आ जाए, लेकिन फिर भी देखो महाराज बिना बताए इतने आ गए। अब सुनने वाले भागो दौड़ो पहुंच जाओ, 1 घंटा और बचा है कथा का। आ सको तो आ जा, कल से तो खूब आओ, हम तो हैंगे ही नहीं यहाँ पे, हम तो आज हो गया विराम। तो यहां आसपास ये सुंदर सुरम्य वातावरण, ये सब इस कथा के श्रोता थे। लेकिन एक कथा के श्रोता यहां से ज्यादा 4-5 किलोमीटर दूर बैठे थे। जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि जी का मंदिर आमेर किला के नीचे, श्री मीराबाई के ठाकुर जी, कल उनका मंगलमय दर्शन हुआ। तो कल दर्शन जब हुआ, हमारे विट्ठल भैया हमको लेके गए, तो दर्शन करते पहला भाव क्या आया, ठाकुर जी 7-6 दिन से कथा सुन रहे और आज तुलसी दल के रूप में दक्षिणा देने बुलाया है दास को। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतनी बार जयपुर आया, आमेर आया, कभी पता ही नहीं था कि इतना सुंदर भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और वो भी मानसिंह राजा ठाकुर जी को चित्तौड़गढ़ से लेके आए, जो मीराबाई की सेवा में ब्याह के पश्चात पधराए गए थे, वो यहाँ विराजते हैं जयपुर में। हमको पहली बार पता चला। कल उनका दर्शन करके यही लगा मानो ठाकुर जी कथा सुन रहे थे, और वहां जब पुजारी जी ने तुलसी दी तो मैंने कि लो दक्षिणा भी मिल गई, ठाकुर जी ने कथा सुनने की दक्षिणा दी है। तो महाराज ध्रुव जी के ऊपर कल्याण को देख करके संतों ने परित्याग कर दिया, बोले कि अब हम लोग अपना संतत्व छोड़ देंगे। ये ठाकुर जी पक्षपाती हैं, बड़े राजा के बालक को देख करके उस पर कृपा कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। सब संत जाने लगे तो एक नदी पड़ी, उस नदी को पार करने के लिए केवट को बुलाया। केवट के रूप में साक्षात भगवान ही पधारे केवट बन के। सब संत बैठ गए उसमें नाव में। अब जैसे ही नाव पार लगाने लगे तो भगवान पूछने लगे आप लोग कहाँ से आ रहे हो। एक ने बताया मैं हिमालय से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से। बोले अच्छा वहाँ क्या कर रहे थे। बोले तपस्या कर रहे थे। बोले अब कहाँ जा रहे हो। बोले अब वापस अपने पत्नी बच्चे और परिवार के पास जा रहे हैं। बोले हो गई तपस्या, कार्य सिद्ध हो गया। बोले कार्य सिद्ध नहीं, जिसकी तपस्या करने गए पक्षपाती है वो राजा के पुत्र बनोगे तो ही मिलता है, साधारण मानवों को दर्शन नहीं देते। इसलिए ऐसे पक्षपाती का भजन हमको नहीं करना, हम भी रहेंगे अब संसार में, हमको नहीं जाना ठाकुर जी के पास। बोले अच्छा है, बढ़िया है, जाओ परिवार में जाओ। तो जैसे बीच में नाव पहुंची नदी के, तभी क्या हुआ, नदी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। और रक्त वर्ण का होते ही उसमें कहीं हड्डियां दिख रही हैं, कहीं मांस दिख रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, मनुष्य के अंग प्रत्यंग दिखाई देने लगे। संतों ने पूछा भैया ये बीच नदी में ये हड्डियों के दर्शन और ये सब क्या दिख रहा है, ये रक्त वर्ण क्यों हो गया यहाँ पर, ये किसका रक्त है, किसकी अस्थियां हैं। तो केवट ने कहा महाराज जिन ध्रुव को 5 महीने में भगवान मिले ना, ये ना जाने कितने जन्मों से तपस्या कर रहे थे। हर बार अपने जीवन की तपस्या करते 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 जब अंतिम श्वास लेते, हरिस्मरण करते, इस नदी में अपने प्राणों का परित्याग कर देते, फिर दोबारा जन्म लेते, फिर तपस्या करते, फिर अंत होते, फिर अपने प्राणों का परित्याग करते। ऐसे ना जाने असंख्य इन्होंने जन्म लिए और इनके जीवन के पिछले जन्म में केवल 5 महीने शेष रह गए थे भगवत प्राप्ति में। हजारों वर्षों की तपस्या इनकी पूरी हो गई थी, केवल 5 महीने रह गए। लेकिन गत जन्म में 5 महीने पहले ही उनका शरीर शांत हो गया, 5 महीने का भजन बचा था। तो वही राजा जो इतने वर्षों से इतने जन्मों में तपस्या कर रहे थे, वही ध्रुव बन के आए। और ध्रुव बन के उन्होंने जब 5 महीने भजन किया, तो 5 महीने में ही जैसे ही उनका बचा हुआ शेष पूरा हुआ,
पूर्ण होते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनको दर्शन दे दिया। ये 5 महीने की तपस्या नहीं है, ना जाने कितने वर्षों की तपस्या है। संत महात्मा बोले सुनो ना, अब वापस लौटा लो, हमको फिर से वहीं छोड़ दो जहां से लेके आए। देखिए, भगवत भक्ति साधन में, भक्ति के पथ में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वो है अविश्वास। विश्वास होने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन अविश्वास होने के लिए क्षण भी नहीं लगता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ठाकुर जी के प्रति कभी विश्वास ना जावे, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। यदि विश्वास गया तो हाथ धो बैठोगे भक्ति के इस पथ से। विश्वासो फलदायक, विश्वास फल देता है। त्रिलोचन जी की कथा आती है भक्तमाल में, जिनके यहां पर स्वयं पंडरीनाथ भगवान सेवक बनकर के पधारे। दंपति त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ठाकुर जी का मंगल में स्तवन करते थे, सेवा करते थे। कोई संतान नहीं थी। संतान हो तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, और संतान नहीं होना तो ठाकुर जी की अति कृपा है। संतान हो तो कृपा, ना हो तो अति कृपा। ब्याह हो जाए तो कृपा, ना होवे तो बहुत बड़ी कृपा। मतलब संपूर्ण जीवन सिंगल ही निकल जाए तो समझो ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। उसके पीछे भाव क्या है वो सुनो। ठाकुर जी ने किसी वस्तु का यदि अभाव जीवन में रखा है तो वो अभाव इसलिए रखा है, ठाकुर जी स्वयं को उस अभाव के स्थान पर बैठाना चाहते हैं, इसलिए वो अभाव है। पति नहीं है, क्यों नहीं है? ठाकुर जी चाहते मैं तुमको पति दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उस स्थान पर रहूं। पुत्र नहीं है, क्यों नहीं है पुत्र? और दुनिया भर के ज्योतिषियों को दिखाएंगे, अरे तुम्हारे ये काल खराब चल रहा, ये चल रहा, वहां ये करो ये करो ये करो। भागवत जी की कथा हम करते हैं तो मैया आके हमसे कहती महाराज जी अपने हाथ से फल दे दो, हमारी बहू रानी के बेटा हो जाए। मैंने कि ऐसे हमारे फल देने से बेटा हो जाते तो फिर फल की दुकान ही खुल ले, तो मैं फल ले जाओ बेटा पाओ। कभी ऐसा कहा है कि महाराज जी ऐसा फल दो जिसको पाकर के ठाकुर जी के चरणों में हमारी रति और अधिक हो जाए? कभी ऐसा कहते हैं हम? कभी नहीं कहते। हर समय संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यदि किसी वस्तु का अभाव है तो प्रसन्नता मनाइए। वो वस्तु इसलिए नहीं दी ठाकुर जी ने क्योंकि ठाकुर जी उस स्थान पर आना चाहते हैं। नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं था 80 वर्ष तक। हमारे पूज्य नाना जी, महाराज जी आपने दर्शन किए नाना जी के? वे वैसे मतलब हमारे भीतर जो थोड़ी बहुत किंचित मात्र भी ठाकुर जी के प्रति रति है वो नाना जी की देन है। पूज्य नाना जी हमारे लोकेश भैया ने तो किए, इनके यहाँ तो खूब रहे भी हैं नाना जी। हमारे ये पठानी जी बैठे हैं, इन्होंने भी खूब दर्शन किए। हाँ, दर्शन किए होंगे आपने, नित्य बहुत रसिक थे। मतलब हमारे वृंदावन में अब के स्थिति में अष्ट सखा बताए जाते कि अष्ट सखा का पुनर्अवतार है वृंदावन में। तो जिनमें से 4 सखा तो चले गए, 4 सखा रहे वृंदावन में। तो रमन रीति वाले महाराज जी कहते 4 सखाओं में से 3 तो मिल गए। जब हमारे नाना जी से मिले तो महाराज जी बोले मुझे चौथा सखा आज मिल गया। उनको महाराज जी लगभग सूरदास जी के 1.25 लाख पद याद थे। कुम्भनदास आदि सब अष्ट सखा तो उनको मानो जैसे उनके भीतर ही 8 सखा विद्यमान थे। इतना अद्भुत उनका पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से दीक्षित और अद्भुत कथा करते थे, लेकिन सीमित अकिंचन कथा ही करते थे, सीमित 10-15 लोगों में, बहुत मधुर। तो हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे कि नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ठाकुर जी अवतार लिया देवकी वसुदेव के यहाँ। ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा के यहाँ गए क्यों? तो नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी का जन्म हुआ देवकी वसुदेव के यहाँ। ये ब्रज में आने का औचित्य क्या? 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी ब्रज में रहे। क्यों रहे? क्यों आए नंद यशोदा के यहाँ? तो नाना जी अपना एक भाव सुनाते थे कि लाला एक बार कहा भयो
नंद यशोदा दोनों ने अपने कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से निवेदन किया कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर दो, हमारे एक संतान है जाएगी, तो फिर 9 लाख गायन की सेवा, हमारे शालिग्राम की सेवा ये रुकेगी नहीं। हमारा यदि एक पुत्र होगा तो विष्णु आराधनार्थाय, पुत्र नहीं मांगा, पुजारी मांगा, गौ सेवक मांगा ब्राह्मणों से। तो सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त थे तो उन्होंने अपना भांजो भेज दियो। भांजो पहली बार वृंदावन को गयो तो गोकुल में जैसे ही पहुंचो तो गोकुल में ब्राह्मण आज भी घर आते हैं तो लोग कितना स्वागत सत्कार करते हैं। ब्राह्मण नहीं आए, साक्षात हरि पधारे हैं, ऐसा भाव रखते हैं। तो नंद बाबा ने खूब महाराज स्वागत की तैयारी करी। तो हमारे ब्रज में आज भी घूंघट तो करें ही है माताएं, तो यशोदा मैया घूंघट में खड़ी। जैसे सांडिल मुनि के भांजे आए तो नंद बाबा ने प्रणाम कियो, उनने आशीर्वाद दियो। लेकिन जैसे ही यशोदा जी ने प्रणाम कियो, सांडिल मुनि के भांजे को यह नहीं पता था कि 80 साल की अम्मा है। उनने सीधे आशीर्वाद दियो, दूधो नाओ पूतो फलो। यशोदा मैया इतने में घबरा गई, नंद बाबा से कहने लगी, बोले या उम्र में अब संतान कहां होगी, और ये बाबा, ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि दूधो नाओ पूतो फलो। इनको बताओ, समझाओ कि भैया अब संभव ना है, अब तो हम बस प्रार्थना कर रहे हैं कोई हमको सेवक मिल जाए, कोई हमको पुजारी मिल जाए ठाकुर जी की सेवा को, पुत्र तो अब संभव नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने मुख से कैसे कह दिया कि तुम पुत्र होगा, पुत्रवती भव। नंद बाबा ने जाके कही, महाराज आपने जिनको आशीष दियो ना घूंघट में जो आई, वो तो हमारी गृहिणी है, 80 वर्ष की आयु है गई है उनकी, और आप अब कह रहे हो कि पुत्र होगा। सांडिल मुनि के भांजे बोले, देखो हमको पता तो था नहीं, लेकिन अब ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, अब हमारी वाणी से निकल गया है, तो इस वाणी को पूर्ण करने के लिए पुत्र के रूप में ठाकुर जी को आना पड़े, लेकिन आएंगे जरूर, कैसे भी पधारें, कोई भी पधारे, ठाकुर जी पधारेंगे। फिर नाना जी बताते, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, यज्ञ में नंद बाबा ने बड़े बड़े हलवाई लगा दिए, यमुना किनारे तंबू बिछा दिए, बोले कि महाराज यही यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, प्रसादी पाओ और बढ़िया अपनो जप तप यज्ञ करो। सांडिल मुनि के साथ 21-22 ब्राह्मण। अब सुबह ही महाराज कढ़ाई चलवी शुरू हो जाती, आलू की बढ़िया सब्जी, बाकी संग में बेड़ई पूड़ी कचौरी, ये तो सुबेरे को नाश्ता है ब्रजवासी इनको, बाकी संग जलेबी। अब जैसे ही मधुर मधुर सुगंधी महाराज देसी घी की आवे, सब ब्राह्मण उठ करके संध्या वंदन करके जप के लिए बैठे, इतने में हलवाई ने आवाज लगाई, बोले आ जाओ सबरे, आ जाओ, नाश्ता बाल भोग कर लो। सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान शुरू कर लेंगे, पहले बाल भोग करिए हमें, करो। अब महाराज बाल भोग ही ऐसो कियो, राजभोग जैसो, ये दबा के महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई कचौड़ी जलेबी तन गए सबरे। अब जैसे अनुष्ठान करवे बैठे, सोई उबासी आने लगी, सबन की हालत खराब। सब आचार्य जी से बोले महाराज इतनो खाली हो, नर भर गए हो यहां तक, अब अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। बोले फिर एक काम करो, नेक देर पौड़ जाओ, सबरे लेट जाओ, और राजभोग के समय उठ करके पुनः स्नान करके फिर अनुष्ठान करेंगे। बोले ठीक है। सबरे सो गए, 2-2.5 घंटा 3 घंटा सब सो गए, फिर उठे, स्नान किए, स्नान करके तिलक वगैरह लगा के अनुष्ठान में बैठे। हलवाई ने फिर आवाज लगाई, बोले राजभोग तैयार है, आ जाओ सबरे। सब एक दूसरे के मुंह को देखें, बोले अन्न को अनादर नहीं करना चाहिए, दोपहर अपनी है, फिर बैठ जाएंगे अनुष्ठान में। नाना जी अपनो भाव सुनाते, सारे ब्राह्मण दौड़े महाराज, अब राजभोग पायो। अब सोचो जहां बालभोग इतना बृहद हो, राजभोग कैसे होगा। राजभोग पा करके फिर से अनुष्ठान में बैठे, फिर एक दूसरे के मुंह को देखें, बोले का है रोए, बोले बहुत जोर से नींद आ रही है, कहा करें, क्योंकि अन्न में भी मद होता है, अन्न में, स्वर्ण में और ठाकुर जी के कीर्तन में, तीनों में मद है। अन्न भी मद स्वरूप है। अति से अधिक यदि अन्न सेवन किया जाए तो वो भी फिर एक नशा जैसा हो जाता है उसको पाने से। बोले महाराज स्थिति नहीं है अभी अनुष्ठान करने की। तो बोले क्या करें, रात अपनी दीपावली की रात्रि में गोपाल सहस्रनाम को जागरण करके पाठ करें, अनुष्ठान रात्रि में कर लेंगे, हमारा क्या जाता है। बोले कहा करोगे, बोले नेक नेक और पढ़ लें, शाम को उठ के फिर अनुष्ठान में, तो आज तो बैठे ही जाएंगे। दोपहर में फिर से पढ़ गए, शाम को उठे, यमुना स्नान करके तिलक आदि लगा करके जैसे ही बैठे, ब्यारू तैयार है,
जैसे ही महाराज आमंत्रण आयो है कि रात्रि को भोजन तैयार है, सब ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे, कहा करें, बोले अब पा ही लो। और रात्रि को पा करके सब ब्राह्मण तन के बिस्तर पर लेट गए, आकाश मंडल की ओर देखें, हे विधाता, ये नंद बाबा यशोदा हम ब्राह्मणन की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, कछु है जाए, इनके यहां भले पुत्र को योग नहीं हो तो आपको आना पड़े तो आप आ जाइए, लेकिन इनके घर पुत्र होना चाहिए। हम इनकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि वह प्रसन्नता से आपको कह रहे हैं कि इनके घर पुत्र तो होना चाहिए। तुम्हारे नाना जी कहते हैं अनुष्ठान भयो ही नहीं, वो केवल भोजन पा पा करके और देवतांत कहते कि नंद बाबा पे कृपा करो, यशोदा के यहाँ पुत्र होना चाहिए। तो उन ब्राह्मणन के प्रेम के वशीभूत है करके ठाकुर जी भले ही पुत्र योग नंद यशोदा के नहीं था, जन्मे देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन कुछ क्षण रुक करके तुरंत बोले अभी छोड़ के आओ हमको उनके यहाँ, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण ने कहा है हमको उनकी वाणी पूरी करनी है, इसलिए ठाकुर जी ब्रज में पधारे। तो यदि जीवन में किसी वस्तु का अभाव है, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, मित्र नहीं, उन सबके स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो, उस अभाव की जगह ठाकुर जी का भाव विद्यमान कर दो, फिर वो अभाव अभाव सा लगेगा ही नहीं। तो कलिकाल, तो हम लोग सतयुग के मनुष्यों के बारे में सुन रहे थे। तो सतयुग में मनुष्य जो है वो भगवत प्राप्ति किससे करते हैं? तपस्या से। तपस्या से भगवत प्राप्ति होती है। ये सतयुग का स्वभाव बताया गया। सतयुग के बाद दूसरा युग आता है त्रेता युग। त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेस्तसंयत्मा शत्रुकस्त्रुवाद्युपक्षणम्। त्रेता युग में ठाकुर जी रक्त वर्ण के, लाल, ठाकुर जी का वर्ण लाल वर्ण है। परशुराम लाल वर्ण के थे। विभु ठाकुर जी का स्वरूप ये लाल वर्ण का था। विश्वक्सेन भगवान ये भी रक्त वर्ण के थे। तो त्रेता में ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? रक्त वर्ण का है, लाल लाल होते हैं ठाकुर जी। और इस त्रेता युग में मानव का स्वभाव कैसा होता है? यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता में मानव कैसा होता है? बोले धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः, ब्रह्म के उपासक होते हैं और धर्मिष्ठा, धर्म का पालन करने वाले होते हैं। मानव जो धर्म कहेगा, जैसा धर्म में वर्णन है, जैसा शास्त्र आज्ञा करते हैं, वैसा ही करते हैं त्रेता युग के लोग, उससे अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते। आजकल कलिकाल में क्या होता है कि कई बार हम वेदोक्त बातों को, धर्म युक्त बातों को इतना विशेष प्रभाव नहीं देते। लोग फिर कहते हैं, बोले महाराज जमाना बदल रहा है, आप भी बदलो, कहां वेदों की शास्त्रों की बातों पर आज भी पुराने धर्रे पर चल रहे हो। ऐसा अब सामान्य, अब आज के युग में इतना आवश्यक नहीं, अब ये नहीं ऐसा करना चाहिए। हम लोग ऐसा करके टाल देते हैं बातों को। लेकिन त्रेता युग के लोग कैसे होते हैं? बोले धर्मिष्ठा, चाहे कुछ हो जाए लेकिन धर्म ने जैसा वर्णन किया हमको वैसा ही करना है। ब्रह्मवादिनः, ठाकुर जी के उपासक होते हैं त्रेता युग के लोग। और यहां मुक्ति का साधन क्या है? यज्ञ। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, हवन। जितने घी के पीपे आपके खत्म होंगे यज्ञ में, उतनी जल्दी मुक्ति मिलेगी आपको। यह है त्रेता युग। सामान्य व्यक्ति यहां पर भी मुक्ति नहीं पा सकता। गौ होनी चाहिए, उसका शुद्ध देसी घी होना चाहिए, उससे यज्ञ करोगे तो ही भगवत प्राप्ति होती है। यह त्रेता युग का वर्णन है। और फिर आता है द्वापर युग।